सो हे गाइस, तुम सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर डोंगवा फैन के माइंड में जरूर आता है। तुमने नोटिस किया होगा, चाइनीज एनिमेशन मूवीज जैसे व्हाइट स्नेक, ग्रीन स्नेक, न्यू गॉड्स, निंजा रिबॉर्न या जियांगजिया हिंदी में डब मिल जाती हैं। लेकिन जब हम डोंगवा सीरीज की बात करते हैं जैसे बैटल थ्रू द हेवेंस, सोल लैंड, परफेक्ट वर्ल्ड, रेनेगेड इमॉर्टल, तो उनका हिंदी डब कहीं भी नहीं मिलता। तो आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है और फ्यूचर में क्या चांसेस हैं कि ये सीरीज भी हिंदी में आए। सबसे पहला रीजन, मूवी और सीरीज के बीच का डिफरेंस। देखो, एक मूवी होती है सिर्फ 1 या 2 घंटे की, तो डबिंग स्टूडियो को एक ही बार में ट्रांसलेशन और वॉइस रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, सिंपल एंड क्विक। लेकिन एक डोंगवा सीरीज में 50 से लेके 100 एपिसोड्स तक होते हैं। मतलब हर एपिसोड के लिए अलग स्क्रिप्ट लिखनी, डायलॉग रिकॉर्ड करने, साउंड मिक्स करना, ये सब बार बार करना पड़ता है। तो नेचुरली स्टूडियोज के लिए मूवी डब करना इजी और चीप होता है, लेकिन सीरीज के लिए टाइम भी ज्यादा चाहिए और पैसा भी। अब यहाँ एक क्वेश्चन जरूर आता है कि अगर ऐसा है तो रेनेगेड इमॉर्टल और परफेक्ट वर्ल्ड की मूवीज भी तो आई थी, वो डब क्यों नहीं होती? तो देखो भाई, सब मूवीज सिनेमा या इंटरनेशनल रिलीज के लिए नहीं होती। कई डोंगवा मूवीज एक्चुअली ओवीए या स्पेशल एपिसोड्स होते हैं, मतलब वो सीरीज के कंटिन्यूएशन के लिए बनाई जाती हैं, पब्लिक सिनेमा के लिए नहीं। एग्जाम्पल, परफेक्ट वर्ल्ड, द बिगिनिंग या रेनेगेड इमॉर्टल स्पेशल। ये सब मेनली चाइना के इंटरनल व्यूअर्स के लिए ही थे, और क्योंकि वो चाइना के इंटरनल व्यूअर्स के लिए थे, उनका ग्लोबल लाइसेंस कभी इशू ही नहीं होता। दूसरा रीजन है लाइसेंसिंग। डोंगवा बनाते हैं चाइनीज स्टूडियोज जैसे टेंसेंट, बिलीबिली, IQII, यूकू, फनीमेशन चाइना एटसेट्रा। अब अगर कोई इंडियन या इंग्लिश डबिंग स्टूडियो उनकी सीरीज डब करना चाहे तो पहले उन्हें ऑफिशियल परमिशन और लाइसेंस लेना पड़ता है। और भाई, ये लाइसेंस चीप नहीं होता। हर सीरीज के अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट, अप्रूवल और लीगल प्रोसेसेस होते हैं। इसलिए ज्यादा स्टूडियोज पहले मूवी का लाइसेंस लेकर टेस्ट करते हैं। अगर मूवी डब से प्रॉफिट मिलता है तभी वो सीरीज के लिए ट्राई करते हैं। जो डोंगवा मूवीज अभी हिंदी में डब्ड हुई हैं, उनके लाइसेंस कंपैरेटिवली चीप थे, इसलिए वो हमको हिंदी में मिल गई। तीसरा रीजन है बजट और प्रॉफिट का बैलेंस। देखो, एनिमे के फैंस दुनिया भर में करोड़ों में हैं, लेकिन डोंगवा के फैंस अभी भी थोड़े लिमिटेड हैं। तो अगर एक स्टूडियो BTTH जैसे 100 एपिसोड सीरीज को डब करे और उसके व्यूज कम आए, तो उनका पैसा लिटरली डूब जाता है। एक मूवी में रिस्क कम होता है, छोटी होती है और सिनेमा या यूट्यूब रिलीज से पैसा जल्दी रिकवर हो जाता है। लेकिन सीरीज में इन्वेस्टमेंट बड़ा और रिटर्न अनसर्टन, इसलिए प्रोड्यूसर सेफ प्ले करते हैं, पहले मूवी डब करते हैं, फिर अगर डिमांड बनी तब सीरीज पे काम शुरू होता है। अब बात करते हैं ग्लोबल रीच की। जापानीज एनिमे को प्रमोट करने के लिए प्लेटफॉर्म्स हैं नेटफ्लिक्स, क्रंचीरोल, म्यूज एशिया एटसेट्रा। लेकिन डोंगवा अभी इतना ग्लोबल नहीं हुआ है। सिर्फ कुछ प्लेटफॉर्म्स जैसे बिलीबिली, IQII और टेंसेंट वीडियो डोंगवा को वर्ल्ड में ले जा रहे हैं। वो भी पहले इंग्लिश सबटाइटल्स ऐड करते हैं। हिंदी डबिंग उनके प्लान लिस्ट में अभी तक प्रॉपर्ली आई ही नहीं है। अब आते हैं फैन डब्स पर। अब तू सोचेगा भाई, यूट्यूब पे तो BTTH का हिंदी डब मिलता है। बिल्कुल मिलता है, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं होता, वो होता है फैन डब। फैंस खुद अपनी आवाज रिकॉर्ड करके एपिसोड्स पे डालते हैं, पूरे पैशन के साथ। लेकिन कॉपीराइट रूल्स की वजह से उनके वीडियोस पे स्ट्राइक लग जाती है, और इसी वजह से वो प्रोजेक्ट्स कभी ऑफिशियल नहीं बन पाते। अगर ऑफिशियल स्टूडियोज फैंस के साथ कोलैबोरेशन करें तो सीन लिटरली बदल सकता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, क्या फ्यूचर में डोंगवा सीरीज हिंदी में डब मिल सकती हैं? आंसर है हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। अभी चाइनीज स्टूडियोज ग्लोबल एक्सपेंशन पे काम कर रहे हैं। टेंसेंट और बिलीबिली ऑलरेडी इंग्लिश और जापानीज डब बना रहे हैं, और अगर इंडिया में डोंगवा का क्रेज बढ़ता गया तो हिंदी डब भी उनके प्लान में आ जाएगी। तुम जैसे क्रिएटर्स और फैंस अगर हाइप बनाते रहे तो ऑफिशियली बैटल थ्रू द हेवेंस, परफेक्ट वर्ल्ड और रेनेगेड इमॉर्टल जैसे डोंगवा हिंदी में देखने मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे डोंगवा की जो ऑलरेडी इंग्लिश या हिंदी में डब हो चुके हैं। हेवेंस ऑफिशियल ब्लेसिंग, इसका इंग्लिश डब फनीमेशन पे रिलीज हुआ था। लिंक क्लिक, क्रंचीरोल ने इसके लिए इंग्लिश डब अनाउंस किया था। द डेली लाइफ ऑफ द इमॉर्टल किंग, इस सीरीज का भी इंग्लिश डब आया है। लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज 2025 में इसका इंग्लिश डब लॉन्च हुआ और उसके व्यूज यूट्यूब पे लिटरली मिलियंस में गए थे। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज को इंग्लिश से पहले हिंदी में डब किया गया था, और वो भी क्रंचीरोल के थ्रू। तो अगर स्टूडियोज ये ट्रेंड देखते रहें कि फैंस इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो नेचुरली वो सीरीज के हिंदी डब्स में भी इन्वेस्ट करेंगे। तो सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो डोंगवा सीरीज अभी हिंदी में इसलिए नहीं आती क्योंकि 1, बजट ज्यादा लगता है, 2, लाइसेंस लेना मुश्किल है, 3, ऑडियंस अभी छोटी है, 4, रिस्क ज्यादा है। लेकिन फ्यूचर में सब कुछ बदल सकता है। चाइना अब अपनी एनिमेशन को ग्लोबली रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम डोंगवा सीरीज को हिंदी में ऑफिशियली देख पाएंगे। तो गाइज, ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे हाइप्ड एंड स्टे ऑसम।